क्या आपको पता है कि इस बार 2026 का जो मकर संक्रांति है वो अभी 14 तारीख को ना होकर 15 तारीख को होने वाला है? नहीं ना। तो आइए हम संपूर्ण जानकारी देते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस बार। हालांकि सरकार के तरफ से कोई ऐसा नहीं आया है। हालांकि 14 तारीख को ही सब सरकारी छुट्टियां भी मिल चुकी है, लेकिन भौगोलिक स्थिति से जो मकर संक्रांति है वो इस बार 15 तारीख को होने वाला है। तो कैसे होने वाला है इस तमाम जानकारी हम सर से लेते हैं। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? सर, कुछ लोग कहते हैं कि दही मीठा खाने से जतरा बनता है, क्या ये बात सही है? मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा और मीठा तिलकुट क्यों खाया जाता है? कुछ लोग कहते हैं सर कि चोखा खा के जाने से धोखा हो जाता है, सही बात? ये अगर आप इस बार 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश चंद्र पाठक सर मौजूद हैं। पहले अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर सतीश चंद्र पाठक है जी। यद्यपि मैं तो शिक्षक रहा हूँ जी। लगभग 40 वर्षों से जी। कॉलेज में अध्यापन कार्य करता रहा हूँ, लेकिन अभी रुचि है हमारी ज्योतिष शास्त्र में भी। जी जी। उसी के चलते आज आप हमारे पास आए हैं जी इस स्पष्टीकरण के लिए। तो बताइए सर कि इस बार का जो मकर संक्रांति है इस बार 15 तारीख को क्यों मनाया जाएगा? वो क्या कारण है इस बार? देखिए, ध्यान से देखा जाए तो भारतीय चिंतन पद्धति में सूर्य और चंद्रमा ये दो प्रधान बिंदु हैं जिनके आधार पर हमारे समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम तय होते हैं। ये त्योहार भी व्रत भी उन्हीं पर आधारित है। जी। चंद्रमा तिथि आधारित व्रतों का निर्धारण करते हैं और सूर्य की गति के आधार पर कुछ त्योहारों को निर्धारित करते हैं। जी। ये जो संक्रांति है ये पूरे वर्ष पर्यंत चलते रहते हैं। जी। लेकिन इन समस्त संक्रांतियों में दो संक्रांतियां ऐसी आती हैं जिसका धार्मिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी। उनमें एक ये मकर संक्रांति है और दूसरा मेष की संक्रांति है। जी। मकर की संक्रांति तब आती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जी। प्रवेश बिंदु को ही संक्रांति कहा जाता है। अच्छा। अभी 14 जनवरी के रात्रि 9:19 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि रात्रि का समय है और जो संक्रांति का जो दान पुण्य इत्यादि का जो पुण्य काल है वह रात में उसका निष्पादन संभव नहीं है, इसलिए उसके अगले दिन 15 तारीख को यह व्रत मनाया जाएगा। अच्छा। प्रायः ऐसा होता है कि सूर्य 14 तारीख को ही मकर में प्रवेश करते हैं, लेकिन भौगोलिक स्थितियों के कारण कुछ गति धीरे धीरे बढ़ रही है और इसीलिए पहले यही प्रक्रिया प्रातः काल में हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मिनट 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 ऐसे ही हर साल कुछ बढ़ता चला गया है और अब यह 14 तारीख को रात में 9:19 पर ये प्रक्रिया पूरी होने जा रही है और इसीलिए इस बार 14 को संक्रांति न होकर 15 तारीख को उसका पुण्यकाल मनाया जाएगा। मतलब रात के 8 बजे 9:19। अच्छा। पर
मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। अच्छा। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सूर्य इसी दिन से उत्तरायण होते हैं। आपने महाभारत की वो कहानी सुनी होगी कि भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु की प्राप्ति थी, उन्होंने अपने मरने के लिए यह तय किया था कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाते तब तक वो नहीं मरेंगे। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए तब उनका देहांत हुआ। तो उत्तरायण सूर्य का धार्मिक महत्व है और भौगोलिक महत्व भी है। इसीलिए सूर्य की इसी स्थितियों के चलते इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 तारीख को मनाया जाएगा। सर एक बार संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? देखिए, हमारा जो देश है ना बहुत बड़ा है और भारत शायद विश्व में कुछ ही ऐसे देशों में से एक है जहां पर इतनी सारी ऋतुएं होती हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा बिंदु है, बल्कि कहिए प्रस्थान बिंदु है कि इसी दिन से सूर्य जब प्रवेश करते हैं मकर राशि में तो उनकी ऊष्मा बढ़ने लगती है। अब तक जो सारा का सारा जनजीवन कड़ाके की ठंड से जूझ रहा होता है, उससे राहत मिलने की उम्मीद होती है। मकर संक्रांति के बाद से सूर्य की ऊष्मा के बढ़ने के चलते शीत का प्रकोप कम से कमतर होता जाता है और अंत में हम अपने आप को शीत मुक्त कर पाते हैं। अच्छा। तो इसके चलते भी यह मान्यता है कि हम संक्रांति का पर्व मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दही, चूड़ा और मीठा तिलकुट क्यों खाया जाता है? दही भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ माना गया है। किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को करने के पहले हम दही से समारंभ करते हैं। ऐसा। तो इसीलिए आपने महसूस किया होगा जितने भी हमारे मांगलिक कार्य होते हैं उनमें दही, हल्दी इत्यादि की आवश्यकता होती है। अच्छा। तो यह जो नया प्रस्थान बिंदु है, अब तक जैसी कि मान्यता है कि दही शीत कारक होता है, तो अब तक दही के प्रति निषेध का भाव रहता है। लेकिन जैसे ही सूर्य में जब गर्मी आरंभ हो जाती है तब अमृत तुल्य दही खाने का सुयोग प्राप्त होता है और इसीलिए हम लोग उस दिन दही का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, यह जो तिलकुट है, तिलकुट का जो प्रधान तत्व है वह है तिल। तिल में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए शक्कर, ये दोनों के सम्मिश्रण से तिलकुट बनता है। तो जब दही, तिल और शक्कर इन सबों का समायोग होता है तो निश्चित रूप से अत्यंत पौष्टिक पदार्थ की परिणति होती है। तो इस पदार्थ का सेवन हमारे जीवन के लिए, हमारी जीवन शक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए भी संक्रांति का काल इन सारी चीजों को ग्रहण करने का काल होता है। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि दही मीठा खाने से जतरा बनता है, क्या ये बात सही है? देखिए, भारतीय मनीषा बहुत जागरूक मनीषा है। जितनी सारी बातें आपको आपके शास्त्रों में लिखी हुई हैं उसमें बहुत गहरा अनुभव छिपा हुआ है। तो दही और गुड़ या शक्कर सचमुच में हमारी यात्रा को सुगम और सुकर बनाते हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण मैं आपको और बतला देता हूँ। ये जो दही है यह शुक्र ग्रह का प्रतीक है। अच्छा। शुक्र धन, संपत्ति, सौंदर्य
और भोग का कारक ग्रह है। अगर आप शुक्र को प्रसन्न करना चाहते हैं तब दही का सेवन कीजिए, और इसी को हम कहते हैं कि हमारी यात्रा बन गई। अच्छा। जब जीवन में धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उन्मुक्त स्वतंत्रता, जीवन में उल्लास इत्यादि की जब प्राप्ति होगी तो इसे हम यात्रा का वर्णन कह सकते हैं। जीवन कुछ सुकर हो जाएगा, कुछ सुगम हो जाएगा और कुछ आनंददायक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर कि चोखा खा के जाने से धोखा हो जाता है, सही बात? ये अपनी अपनी मान्यता है। ये मनगढ़ंत है कि या फिर ना, ऐसा शास्त्रों के अनुसार? ऐसा शास्त्रीय शास्त्र में इस तरह की कहीं कोई बात नहीं। लेकिन दही मीठा का शास्त्र में वर्णन है। हाँ, दही का तो वर्णन है। अच्छा। आप रामचरितमानस में भी देख लीजिएगा तो दही की बड़ी महिमा बतलाई गई है वहां भी। और खास करके जनकपुर का जो क्षेत्र है दही के लिए अत्यंत प्रसिद्ध क्षेत्र है। अच्छा। तो ये सब दही है अपने देश में, इसकी मान्यता है। और प्रायः पूरे देश में, क्षेत्रीय में नहीं, पूरे देश में दही की श्रेष्ठता का उद्घोष आपको मिलेगा।